ये तुमने प्रश्न कर दिया, कल का पूरा वीडियो खराब हो गया। सारे प्रश्न आप या तो पहले करो, वार्तालाप अलग है, व्याख्यान अलग है। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वैराग्य प्रकरण में अगला सर्ग 16वां। श्री राम जी बोले कि जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है वह स्त्री, सोचना इन बातों को जो अभी सुन रहे हो, वह स्त्री अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्टा इन सब से भरा हुआ एक बोरा है। और क्या है? लपाए रहे हाँ। जिन चीज़ों पर हम आसक्त हो रहे हैं वो ये सब मलबा का गठरिया है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है। आपने कभी देखा होगा पुराने ज़माने में ये खेल चलता था, मेलों में पुतलियाँ नचाने का। तो पीछे एक आदमी बैठ जाता था, वो धागे को जो है ऐसे ऐसे करता रहता था, वो पुतलियाँ जो है नाचती रहती थी। पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा कर, वैसे ही ये अस्थि, मांस आदि की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको ये रमणीय दिखती हैं। जो विचार नहीं कर पाता उसको ये सब कैसी दिखती हैं? सुंदर दिखती हैं, मनोरम दिखती हैं, रमणीय दिखती हैं। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंगमाला सहित भासते हैं और निकट से उनमें कोई सार नहीं है। असार पत्थर के अलावा और वो कुछ भी नहीं है, केवल पत्थर है। वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार करके देखो तो उसमें सार कुछ भी नहीं। एक एक अंग को फाड़ फाड़ के देखो तो क्या है सुंदरता? नाक में क्या भरी हुई है? गंदगी। कान में क्या भरा हुआ है? गंदगी। मुख में क्या भरा हुआ है? आँखों में कीचड़ भरा हुआ है। सब जगह गंदगी गंदगी है। विचार से देखो। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं परंतु उसका स्पर्श तो विषैला होता है। कितनी चमकती है नागिन, दूर से अच्छी लगती है, दूर से देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पास में जाओ छूकर देखो मार डालती है। वैसे ही जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उसका वो नाश कर डालते हैं। इसलिए एक फिलोसोफर हुए हैं, किपलिंग नाम के एक फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में कहा कि तुम्हारी स्त्री वो नागिन है जो तुम्हें धीरे धीरे चूसती रहती है। हाँ, और तुम्हारी औलाद वो दुश्मन है जो धीरे धीरे तुमको ख़त्म कर देती है। ये उस फिलोसोफर का जो है वैराग्य के हेतु सिद्धांत था। वैराग्य ऐसे निर्धारण हो जाता है। इतनी गहराई से जब तुम विचार करोगे तब वैराग हो जाए तो हो जाए। हाँ, वैराग होना बहुत कठिन काम है। नाश कर डालती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र की सुंदर लगती है परंतु स्पर्श करने से तो वह मार ही डालती है।
जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पर रहता है वहीं स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान से चिपका रहता है, वहाँ से वो कहीं चिग नहीं सकता। इसलिए स्त्री का मोह काम आसक्ति के कारण से होता है, और ये काम आसक्ति जवानी में ही अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है। इसलिए जवानी दुख रूप है। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है। वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब वह शिष्य निर्बंध हो जाता है। गुरु ऐसे बंधन काटते हैं, तुम्हारे ही दोषों को तुम्हारे सामने रखते हैं, लेकिन सहारा ज्ञान का लगा देते हैं। एक दोहा है ना, गुरु कुमार घट शिष्य। हाँ, गुरु कुमार शिष्य घट है, गड़गड़ मारत चोट, गड़गड़ काढ़त खोट, और नीचे हाथ सहार दे ऊपर करता चोट। तो गुरु वो चीज़ है जो तुम्हारे दोषों को चिड़ से नहीं निकालता, तुम्हारे दोषों से उसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही अपने दोष निकाल चुका है। इसलिए उसको दिखता है कि जब हम निकाल चुके हैं तो ये भी हमारी तरह मनुष्य है, ये भी निकालने में समर्थ है। तो बार बार तुम्हारे दोषों को ही तुम्हारे सामने रखते हैं, लेकिन साथ में सहारा किसका है? ज्ञान का सहारा लगाए रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोष तो दिखा दिए और छोड़ दिया, अब कहीं का नहीं रहा, वो भटकता फिर रहा है। तो गुरु ऐसा नहीं करते। तो कहते हैं पहले तुम अपने स्थूल शरीर के दोषों को दूर करो, सूक्ष्म शरीर के दोषों को दूर करो, तब मैं तुम्हारा कारण निवारण करूँगा। तुम्हारे कारण को निवारण करने के लिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम्हारे दोष हम खींच खींच के नहीं निकालें, दोष तो तुम्हें ही निकालना पड़ेंगे। दोष निकालने वाले को ही दोष दिखाई देते हैं, दूसरे को नहीं देते। इस पर एक दृष्टांत आता है, चरखे चलते थे, चरखे है ना, तो उसकी कील होती थी चरखे की घूमने वाली, उस कील में पड़ गई लच, उसको क्या कहते हैं? बल। अब वो गया सुनार पर, कहीं हमारी इसकी बल निकाल दो, उसने कही चाराने लगेंगे, तो निकाल दी उसने बल। अब वो चाराने दे नहीं रहा, वो क्या कह रहा? हमने बल निकालने को कहा था, तो हमारी बल निकाल के हमें दो, तब हम चाराने देंगे। तो बोलो संभव है ऐसा? वो कहता है मैंने बल निकाल ली, वो बल तुम्हें नहीं जो है दिखाई देगी, तुम्हें दिखाई देती तो तुम ही नहीं निकाल लेते, अगर तुमको दिखाई देती तो निकाल लेते। तो गुरु की जरूरत पड़ती है तुम्हारे दोष तुम्हें दिखाने के लिए, निकालोगे तो तुम ही दोषों का निवारण तो आपको खुद करना पड़ेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु बस इतना करेगा जो आखिरी दोष है आत्मा के अज्ञान का, उस दोष को गुरु दूर कर देंगे। वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तो वह निर्बंध हो जाता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। कामी नार यार जिम, कामी पुरुष स्त्री पाने की इच्छा अपने नाश के निमित्त करता है। क्या कहा मैंने? कामी पुरुष, इसको बोलो नहीं, अपने मन में रटो इसको।
कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने को नाश करने के निमित्त करता है। याद हो गया? कामी पुरुष स्त्री पाने की इच्छा अपने नाश करने के निमित्त करता है। पक्का कर लो याद। हाँ, जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है। इसलिए हाथी का जो है जिक्र, हाथी का जिक्र कहाँ किया गया है? कामी पुरुष की तुलना में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में स्पर्श सुख सबसे ज़्यादा किसको सताता है? हाथी को। हाथी को पकड़ने के लिए जो महावत होते हैं वो यही उपाय करते हैं। एक गड्ढा बहुत बड़ा खोद देते हैं, उसके ऊपर हल्के हल्के जो है लकड़ी के तख्ते बिछा देते हैं और घास डाल देते हैं, ठीक है। उस पर कागज की हथनी खड़े कर देते हैं। हाथी को इतना भी विचार नहीं हुआ पड़ता कि ये कागज की हथनी है या असली हथनी है। और जैसे ही वो हाथी आता है उसको छूने के लिए तत्काल गड्ढे में चला जाता है और मारा जाता है। वही दशा जो है कामी पुरुष की होती है जवानी में, इसलिए जवानी दुख रूप। वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि तो स्मरण मात्र से ही जला देती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे की नाई वो मनुष्य हो जाता है। जब वियोग हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? मुर्दे की तरह हो जाता है। यह तो अस्थि मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार बन जाएगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इससे इस स्त्री की इच्छा करनी मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला से के ऊपर श्यामता होती है, वैसे स्त्री के शीश के ऊपर ये काले केश शोभायमान होते हैं, ठीक है। अग्नि जब जलती है तो उसके ऊपर धुआं छा जाता है। वो कुछ है धुआं? कुछ नहीं। ऐसे ही स्त्री के जो बाल होते हैं, केस, जिनसे वो सुंदर दिखने लगती है, वो ऐसे ही है धुआं। धुआं की जेठें भरते रहो। जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में एक समान है। हे मुनि, मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वह महामूर्ख और अज्ञानी हैं। जो स्त्री को पाने की इच्छा करते हैं वो कौन है? महामूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की बेल है, हाथ पांव के अग्रभाग उसके पत्र हैं, भुजा उसकी डाली है, स्तन उसके गुच्छे हैं, नेत्र आदि इंद्रियां फूल हैं, उस पर कामी पुरुष भंवरे की तरह मड़राते रहते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है, उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आकर के फंस जाते हैं। काम रूपी धीवर उनको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख की देने वाली स्त्री को जो वांछा करते हैं वो महामूर्ख हैं। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पणी है, जब उसका फुसकार निकलता है तब बैराग रूपी कमल जलकर राख हो जाता है, और जब सर्पणी डसती है तब वो विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। और मुनीश्वर, जैसे ब्याग छलकर मछली को फांसता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंस जाता है।
और स्नेह रूपी तागे के बंधन से खिंचा चला जाता है, तब स्त्री रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख देने वाली स्त्री की मुझको कोई आकांक्षा नहीं है। राम जी क्या कह रहे हैं? ऐसी स्त्री रूपी, हमें कोई आकांक्षा नहीं। हाँ, आकांक्षा नहीं है। देखो फिर भी उनकी शादी हुई, ठीक है। विवाह शादी विधि की, विधान की एक जो है प्रक्रिया है, परंतु उसकी इच्छा करना वासना है। इच्छा छोड़ दो। अगर तुम्हें मनुष्य जीवन सफल बनाना है तो स्त्री पाने की इच्छा का त्याग कर दो, यानी काम का त्याग। यही काम का त्याग है। काम स्वरूप से नहीं त्यागा जाता। काम अगर तुम में से चला जाएगा तो तुम्हारा नाम ही क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, तुम नपुंसक नहीं हो, तुम तो पुरुष हो, स्त्री हो। और स्त्री और पुरुष में काम विद्यमान रहता है, परंतु वो काम कैसा होना चाहिए? इच्छा रहित होना। काम रूपी व्याघ्र ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री के स्नेह रूपी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बेल बंधा है। और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमलनी खिल जाती है। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल करके और मार डालती है। स्त्री प्रसंग इतना दुख रूप है, अर्थात जवानी दुख रूप है, क्योंकि स्त्री की चाहत जवानी में ही रहती है। हाँ, अंग शिथिल हो जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, फिर काय की इच्छा करोगे? सारी इच्छाएं धूल में मिल जाती हैं, लेकिन उनका अभ्यास मन में जारी बना रहता है, इसलिए अगला जन्म हथनी का मिल जाता है, अगला जन्म स्त्री का मिल जाता है। जाके रही वासना जैसी, तैसा ही उसका अगला जन्म हो जाता है। जैसे वो थी ना अंबिका, महाभारत की स्त्री, भीष्म पितामह से विवाह करना चाहती थी। क्या था नाम? अरे भाई, 3 स्त्रियों को जीत कर लाए थे वो। अम्बा, उसका नाम अंबिका, अम्बालिका, 3 अम्बालिका थी। तो वो जो तीसरी थी, उसने अपने अंदर वासना बना ली कि मैं इनको मार के छोड़ूंगी। उसी वासना के कारण उसका जन्म शिखंडी के रूप में हुआ, उसी वासना के कारण हुआ। तो आत्मानंद में से निकाल कर मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिन भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि को स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोधातिक उसके उल्लू और पिशाच हैं, यानी उल्लू और पिशाच हैं। जो स्त्री रूपी खड़ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है, वह पुरुष धन्य है। राम जी कह रहे हैं, उन पुरुषों को धन्यवाद है जो स्त्री रूपी इस खड़ग से बच जाते हैं। उनको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, और हम लोग मरे जा रहे हैं उसी युवावस्था में, उसके संग के कारण से मरते रहे। अब वृद्ध हो गए हैं तो उसकी सेवा में लगे रहते हैं।
है मरने ही, मरने के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए स्त्री का संग ही दुख रूप है, ये अपनी बुद्धि में निश्चय करो। ये सुख रूप नहीं, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं है। और ये देखा होगा प्रायः जो है इसका प्रमाण मिलता है, परंतु ये शत प्रतिशत सत्य नहीं है। प्रमाण क्या मिलता है कि स्त्रियों को मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं। काम की होती है, अर्थ की होती है, धर्म की होती है। 3 इच्छाएं तो स्त्रियों में बलवती हैं, लेकिन चौथी इच्छा कमज़ोर है। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 100% स्त्रियां ऐसी होती हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो गार्गी, सुलभा, मीरा आदि आदि मंदालसा आदि आदि स्त्रियां, अनसुईया, सावित्री, ये फिर कहाँ से होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन परसेंटेज ये देखा जाता है कि स्त्रियों में कलयुग में मोक्ष की इच्छा रखने वाली कोई बिरला ही तुम्हें मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं। इसलिए सब भटक रही हैं कथाओं में। हाँ, अच्छा, ढूंढ ढूंढ के तुम लाओ यहाँ हमारे प्रवचन में, और 2 ही दिन में ना भाग जाएं तो नाम फेर के रख। मुझे सुनने का कलेजा स्त्रियों में है ही नहीं, भाग जाती हैं। इससे मुझको इच्छा नहीं है, स्त्री के संग की इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषधि करता है तो रोग निवृत्त होता है, और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। जैसे डायबिटीज़ में मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ बढ़ेगी कि ठीक होगी? बढ़ेगी, ठीक तो नहीं होगी, तो इसका त्याग करना पड़ता है। इसलिए वैराग धारण करने के लिए स्त्री की आकांक्षा का त्याग। उम्र कोई भी हो, अगर स्त्री तुम्हें प्रिय लगती है तो तुम वैरागी नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। इसमें अब वो दोनों तरफ से है। स्त्री को यदि पुरुष प्रिय लगता है तो वो स्त्री कभी वैराग्यवान नहीं हो सकती। इससे मेरे रोग के अनुसार औषधि करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बहुत बड़ा रोग लग रहा है, जन्म और मृत्यु। ये राम जी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही हर बैरागी को कौन सा रोग दिखाई देना चाहिए? जन्म और मृत्यु। ये छोटे छोटे रोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। उनके नाश की और औषधि मुझको दीजिए। स्त्री आदि सब भोग तो रोग की वृद्धि करता है। ये संसार के जितने भोग हैं वो तो इस रोग को बढ़ाने वाले हैं। जन्म दर जन्म, मृत्यु दर मृत्यु कराने वाले हैं। इसलिए संसार के कोई भी कर्म, धर्म आदि हमको इन चीज़ों से बचा नहीं सकते। जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा और मृत्यु के रोग बढ़ जाते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, और नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहूँगा। हे मुनीश्वर, जिसके स्त्री है उनको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसके स्त्री नहीं है उसको स्त्री पाने की इच्छा होती है। नहीं देता है। हाँ, बड़ा रगड़ा है। जिसकी स्त्री है उसे भोगने की इच्छा होती है, और जिसका ब्याह नहीं हुआ उसे पाने की इच्छा होती है। इसलिए कहा जाता है कि शादी वो लड्डू है जो खाने वाला भी पछताया और न खाने वाला भी। तो इसका उपचार क्या है? इसे दुख रूप देखना। लड़ुओं को तुम जो है विष देखो, जैसे अब हमें देखने लगे। जी हाँ, परित्याग करने के लिए स्वरूप बोध होना बहुत जरूरी है। अब तुम खवाए लो जलेबी, हमें चुनौती दी,
नहीं हमने खूब जो है खाई